हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, अच्छा होंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात का पासपोर्ट वर्ष 2025 में किस रूप में घोषित हुआ? एशिया का सबसे शक्तिशाली, दुनिया का सबसे सुरक्षित, विश्व का सबसे शक्तिशाली, यूरोप का सबसे शक्तिशाली। क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त अरब अमीरात का पासपोर्ट वर्ष 2025 में किस रूप में घोषित हुआ? तो संयुक्त अरब अमीरात का पासपोर्ट 2025 में हुआ वो विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन भी आई है तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। कविता चंद ने अंटार्कटिका की किस चोटी पर चढ़ाई की? माउंट एवरेस्ट, माउंट विंसन, माउंट सिडले, माउंट एलवर्थ। क्वेश्चन कह रहा है कविता चंद ने अंटार्कटिका की किस चोटी पे चढ़ाई की? तो कविता चंद ने वो माउंट विल्सन नामक चोटी पे वो चढ़ाई की थी, है ना। ऑप्शन भी हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन खास करके रेलवे वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। राजकुमार गोयल ने किस पद पर शपथ ग्रहण की? मुख्य चुनाव आयुक्त, कैबिनेट सचिव, मुख्य सूचना आयुक्त, नीति आयोग उपाध्यक्ष। क्वेश्चन कह रहा है राजकुमार गोयल ने किस पद पर शपथ ग्रहण की? तो हमारे राजकुमार गोयल जो है वो मुख्य सूचना आयुक्त पे शपथ ग्रहण किया है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। C.DOT को वर्ष 2025 का कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार, IEE कॉर्पोरेट पुरस्कार, डिजिटल इंडिया अवार्ड, स्टार्टअप इंडिया अवार्ड। क्वेश्चन कह रहा है C.DOT को वर्ष 2025 में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार, IEEE कॉर्पोरेट पुरस्कार, डिजिटल इंडिया अवार्ड या स्टार्टअप इंडिया अवार्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, IEEE कॉर्पोरेट पुरस्कार, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। पतंजलि विश्वविद्यालय को किस रूप में घोषित किया गया? पहला आयुष विश्वविद्यालय, पहला प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, पहला योग आयुर्वेदिक क्लस्टर केंद्र, पहला वैदिक अनुसंधान केंद्र। क्वेश्चन कह रहा है पतंजलि विश्वविद्यालय को किस रूप में घोषित किया गया? तो पतंजलि विश्वविद्यालय को पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर केंद्र के रूप में घोषित किया गया, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका भी। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने किसे अपनी पहली महिला उपाध्यक्ष चुना? अरुणा रॉय को, अंजना ओम कश्यप को, संगीता हजारी को, निधि राजदान को। क्वेश्चन कह रहा है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने किसे अपनी पहली महिला उपाध्यक्ष चुना? तो उन्होंने जिस चुना हुआ है संगीता हजारी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। MRF टायर ने 2025 में कौन से चैंपियन जीती? FIA एशियन रैली चैंपियन, FIA वर्ल्ड रैली चैंपियन, FIA यूरोपीय रैली चैंपियन, FIA अफ्रीकन रैली चैंपियन। क्वेश्चन कह रहा है MRF टायर ने 2025 में कौन सा चैंपियन जीती? तो उन्होंने जो 2025 में ट्रॉफी जीता हुआ है FIA यूरोपीय रैली चैंपियन, है ना। इसका भी ऑप्शन सी हो जाएगा। लगता है इस सीरीज का सारा ही ऑप्शन सी ही होने वाला है क्या? शेफाली वर्मा ICC नवंबर 2025 में कौन सा पुरस्कार मिला उनको? सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज, सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर या सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। क्वेश्चन कह रहा है शेफाली वर्मा को ICC नवंबर 2025 में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो वुमेन्स महिला क्रिकेटर के जो शेफाली वर्मा है उनको ICC के द्वारा नवंबर 2025 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में पुरस्कार दिया गया, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। मनु भाकर और
सिमरनजीत कौर को बरार ने 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाज में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक या इनमें से कोई पदक नहीं। क्वेश्चन कह रहा है मनु भाकर और सिमरनजीत कौर बरार ने 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाज में कौन सी पदक जीता? और कांस्य जीते हैं, रजत जीते हैं या स्वर्ण पदक, या कोई पदक ही नहीं जीते हैं। तो मनु भाकर और सिमरनजीत कौर बरार को 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाज के रूप में मिला वो स्वर्ण पदक मिला है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। भारत ने पहली बार कौन सा विश्व कप 2025 जीता? हॉकी विश्व कप, क्रिकेट विश्व कप, कबड्डी विश्व कप या खो खो विश्व कप? क्वेश्चन कह रहा है भारत ने पहली बार कौन सा विश्व कप 2025 जीता? तो भारत ने जो पहली बार 2025 में विश्व कप जीता है वो जीता है खो खो विश्व कप, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। नवंबर महीने में भारत को व्यापार घाटा कितने अमेरिकी डॉलर रहा? 22 अरब 53 करोड़, 22 अरब 53 करोड़, 23 अरब 53 करोड़, 24 अरब 53 करोड़ डॉलर, 25 अरब 53 करोड़ डॉलर। क्वेश्चन कह रहा है नवंबर महीने में भारत का व्यापार घाटा कितने अमेरिकी डॉलर रहा? अमेरिकी डॉलर इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि आप लोगों ने हाल ही में जो जाना ट्रम्प के द्वारा जो 50% लगाया गया ट्रैफिक, तो नवंबर में जो भारत का घाटा रहा अमेरिकी डॉलर वो रहा 23 अरब 53 करोड़ डॉलर, है ना, ऑप्शन सी इसका भी सही हो जाएगा। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पे कितने पर पहुंच गया है? 89 रुपये 63 पैसा, 90 रुपये 13 पैसा, 90 रुपये 53 पैसा, 90 रुपया 63 पैसा। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर कितने स्तर पर पहुंच गया है? तो वो जो पहुंच गया वो 90 रुपये 63 पैसा, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। BHEL ने भारत सरकार को कितने करोड़ रुपए की लाभांश सौंपा है? 95 करोड़, 100 करोड़, 105 करोड़ या 109 करोड़? क्वेश्चन कह रहा है BHEL ने भारत सरकार को कितने करोड़ रुपए का लाभांश सौंपा? तो BHEL ने भारत सरकार को 109 करोड़ का लाभांश सौंपा, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा 109 करोड़। ADB ने चेन्नई मेट्रो विस्तार के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण मंजूर किया है? 20 मिलियन डॉलर, 22 मिलियन डॉलर, 24 मिलियन डॉलर या 26 मिलियन डॉलर? क्वेश्चन कह रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चेन्नई मेट्रो को विस्तार के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण मंजूर किया, यानी कि उधारी मंजूर किया है? तो ADB ने चेन्नई मेट्रो को विस्तार करने के लिए 24 मिलियन डॉलर का उधारी जारी किया, है ना, उधारी यानी कि ऋण, ऑप्शन सी। स्पेन ने उपभोक्ता अधिकार उल्लंघन के मामले में एयरबैन पर कितने मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया? 50 मिलियन यूरो, 55 मिलियन यूरो, 60 मिलियन यूरो या 64 मिलियन यूरो? क्वेश्चन कह रहा है स्पेन ने उपभोक्ता अधिकार उल्लंघन के मामले में एयरबैन पर कितने मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? तो उन्होंने 64 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। वोडाफोन आइडिया का शेयर BSE पे कितने प्रतिशत बढ़कर 12.02 हुआ है? 2.8%, 3.0%, 3.2% या 3.5%? क्वेश्चन कह रहा है वोडाफोन आइडिया का शेयर BSE पर कितने प्रतिशत बढ़कर 12.20 पैसा हुआ है? वोडाफोन आइडिया का शेयर जो BSE पे जो चढ़ा हुआ हो 3.2% की दर की दर से बढ़ के हो 12.02 रुपये 02 पैसा हुआ है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। 2.8% 3.2% या 3.5% 3.2 पैसा हुआ है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। वोडाफोन आइडिया का शेयर BSE पर कितने प्रतिशत बढ़कर 12.20 पैसा हुआ है? वोडाफोन आइडिया का शेयर जो BSE पे जो चढ़ा हुआ हो 3.2% की दर की दर से बढ़ के हो 12.02 पैसा हुआ है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा।
किस संस्था का फीडर फंड कैपिटल स्टार्टअप में 1,000 करोड़ रुपये निवेश करेगा? LIC, SBI, AAS या सेबी? क्वेश्चन कह रहा है किस संस्था का फीडर फंड कैपिटल स्टार्टअप में 1,000 करोड़ रुपया का निवेश करेगा? तो जो 1,000 करोड़ का जो फीडर कैपिटल स्टार्टअप में निवेश करेगा वो है AAS, है ना, यानी कि ऑप्शन सी इसका भी हो जाएगा। इस वीडियो में मैक्सिमम इस सवाल का सही है ना। जिंदल समूह ने कौन सी नई सेवा लॉन्च की है? फूड डिलीवरी सेवा, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, चालक संचालित कैब सेवा, लॉजिस्टिक कार्गो सेवा? क्वेश्चन कह रहा है जिंदल समूह ने कौन सी नई सेवा लॉन्च की है? तो जिंदल समूह ने जो सेवा लॉन्च की वो है चालक संचालित कैब सेवा, है ना, इसका भी ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन को आपको बिल्कुल नहीं ये करना है, बिल्कुल याद रखना। ग्रुप डी का एग्जाम और NTPC का, OP होमगार्ड का या अदर का जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम हो रहे हैं आप लोग के लिए, वो सारे का सारे के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको ध्यान से पेशेंस के साथ देखिएगा। और आज का सेशन में यहीं पे आप लोग का समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।